आज के हमारे मूवी रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है, जहां हम विश्लेषण करेंगे डायरेक्टर मारुति की लेटेस्ट पेशकश राजा साहब का। जब हम पैन इंडिया स्तर की बात करते हैं, तो उम्मीद एक ऐसी कहानी की होती है जो पूरे राष्ट्र की भावनाओं को एक सूत्र में पिरो सके, न कि ऐसी जो दर्शकों को कंफ्यूजन में डाल दे। अब जरा फिल्म के मुख्य विषय यानी प्लॉट की बात करते हैं। इसे हॉरर कॉमेडी या भूतिया कहानी के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन हकीकत में फिल्म का आधार इतना कमजोर है कि अगर गहराई से सोचा जाए तो सर चकरा जाए। वही पुराना ढर्रा, एक वीरान हवेली है जहां जरूरत हो या ना हो चार किरदार पहुंच जाते हैं। जाहिर है वहां एक अदृश्य शक्ति या भूत है जो उन्हें परेशान करेगा। फिर उस भूत की एक पिछली कहानी आती है। यकीन मानिए, इस तरह की कहानी भारतीय सिनेमा में हम अनगिनत बार देख चुके हैं। इसे नई बोतल में पुरानी शराब कहना भी कम होगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट लगता है जहां मेकर्स ने सोचा कि बस एक बड़ा हीरो ले लो, पैन इंडिया का टैग लगा दो और फिल्म चल जाएगी। आमतौर पर हॉरर फिल्मों का एक स्ट्रक्चर होता है जहां डर धीरे धीरे घर करता है, लेकिन यहाँ तो इंटरवल तक आते आते समझ ही नहीं आता कि भूत का मकसद क्या है। जो दर्शक पुरानी हॉरर फिल्मों की गंभीरता पसंद करते हैं, उन्हें यहाँ निराशा हाथ लगेगी। क्या ये फिल्म डराती है? नहीं। क्या ये पूरी तरह कॉमेडी है? वो भी नहीं। क्या कहानी आपको सीट से बांधे रखती है? दुर्भाग्य से जवाब ना है। अब आते हैं फिल्म की कास्टिंग और स्क्रीन प्ले की अव्यवस्था पर। फिल्म में तीन तीन अभिनेत्रियां हैं, लेकिन उनकी भूमिका देखकर ऐसा लगता है मानो वो किसी फिल्म में नहीं बल्कि किसी रियलिटी शो के घर में कैद हों। हीरो उनके बीच आता है, थोड़ा नाच गाना होता है और फिर वही पुरानी तकरार। कहानी को आगे बढ़ाने के बजाय फिल्म इन तीनों के आपसी झगड़ों और हीरो के साथ रोमांस में ही उलझकर रह जाती है। भूत का किरदार जो केंद्र में होना चाहिए था, वो कहीं साइड लाइन होकर हल्की भुल्की हरकतें करता नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेहमान किरदार हो जो आकर चला गया। अमावस की रात और डरावने माहौल का जो वादा किया गया था, वो कहीं खो सा जाता है। जब रोमांस और गानों का वक्त आता है, तो उम्मीद होती है कि कम से कम संगीत या कोरियोग्राफी तो दमदार होगी, जिससे दर्शक थोड़ा एंजॉय कर सके। लेकिन यहाँ भी मामला ठंडा है। न तो रोमांस में वो जुनून है और न ही हॉरर में वो सिहरन। फिल्म ना तो आपको हंसा पाती है और न ही डरा पाती है, बस एक अजीब से भटकाव में झूलती रहती है। तकनीकी पक्ष की बात करें तो प्रभास के लुक्स के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, खासकर उनके चेहरे को वी शेप देने की कोशिश, वो काफी बनावटी लगती है। वीएफएक्स का काम प्रभावित करने के बजाय अजीब लगता है। इससे भी बड़ी समस्या फिल्म की टाइमलाइन यानी कालखंड की है। ये स्पष्ट ही नहीं होता कि कहानी किस दौर की है। एक तरफ राजा रजवाड़ों की बातें और हाथी घोड़े हैं, तो दूसरी तरफ आज के जमाने की चमचमाती लग्जरी कारें। जवान किरदार अचानक बूढ़े दिखाए जाते हैं और फिर वही जवान भी। मेकर्स ने कालखंड को मिक्सर में डालकर ऐसा जूस बनाया है जिसका कोई स्वाद समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि सेंसर बोर्ड या एडिटिंग टेबल पर इस फिल्म की लंबाई पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 3 घंटे और 3 मिनट से भी ज्यादा लंबी ये फिल्म दर्शकों के सब्र का इम्तिहान लेती है। इतनी लंबी अवधि होने के बावजूद कहानी को सही दिशा नहीं मिल पाई। अगर फिल्म थोड़ी कसी हुई होती तो शायद भूतिया एंगल बेहतर उभर कर आता। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि मेकर्स के पास वक्त ही वक्त था, इसलिए उन्होंने हर हीरोइन के साथ गाने और डांस सीक्वेंस डाल दिए, चाहे उनकी जरूरत हो या ना हो। अंत में निष्कर्ष यही है कि भूत तो फिल्म में आकर चला गया, किरदार भी अपनी फीस लेकर चले गए, लेकिन सवाल ये है कि हम दर्शक अपना कीमती समय और पैसा इस पर क्यों खर्च करें। 3 घंटे की ये मैराथन दौड़, जिसमें न मंजिल है न मजा, इसे झेलने से बेहतर है कि आप अपने समय का कहीं और सदुपयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।